Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आप इस रिलेशन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है और एक ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। आपको दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ करना है। सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, आप दोनों क्रिस्टल्स को देखिए, 5 सेकंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, जो भी क्रिस्टल आपको दिखाई दे आप वो क्रिस्टल सेलेक्ट करेंगे। कलर बेस के ऊपर क्रिस्टल सेलेक्ट नहीं करना है आपको। मींस अगर ब्लू कलर आपका फेवरेट है तो आप ब्लू कलर चूज़ करें, ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है क्रिस्टल की सिलेक्शन में या पाइल की सिलेक्शन में तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। और अगर दोनों की दोनों पाइल्स आपके साथ रेजोनेट हो, इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। सो ब्लू वाला जो क्रिस्टल है दैट विल बी पाइल नंबर 1 और जो ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है दैट विल बी पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने ब्लू कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि वो अपने इस रिलेशनशिप से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है कि वो अपने रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर सन का कार्ड है। बहुत कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इस वजह से भी चीज़ें वहीं रुकी हुई हैं। एक्चुअली लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। इस रिश्ते में आपने बहुत दूर के ड्रीम्स अपने पार्टनर के साथ देखे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के जितने भी सपने हैं वो आपने अपने पार्टनर के साथ देखे हैं। अब वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं या कोई भी ऐसे कारण अगर हैं तो आप उन सपनों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये कारण है कि आप कहीं ना कहीं अपने उन्हीं सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से आगे मूव नहीं करना चाहते हैं। ये रिश्ता आपके लिए पूरी दुनिया है। इस रिश्ते में आपको खुशी, गमी, हर तरह के इमोशंस का एहसास इसी रिश्ते ने कराया है। आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता ये है जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी चेंजेस भी हुए, आपकी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल में आपने एंटर किया, आपने अपने आप को बदला अपने पार्टनर के लिए, ओके। और आपने इस तरह से अपने अंदर बदलाव लाने शुरू किए कि जिससे आपको ये चीज़ का एहसास तक नहीं हुआ कि आप क्यों बदल रहे हैं, किसकी वजह से बदल रहे हैं। आपने सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के कारण अपने आप को बदला, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ है। इस वजह से आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। द अदर थिंग, इस रिश्ते में आपने अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस की है। आपने इस रिश्ते के अंदर इंद्रधनुष के 7 रंग देखे हैं, महसूस किए हैं और आप इन्हें दोबारा से महसूस करना चाहते हैं। आप एक सुखी परिवार अपने पार्टनर के साथ बनाना चाहते हैं। आप एक अच्छी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं। आप एक इमोशनल लेवल के ऊपर एक फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। द अदर थिंग, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में डिवाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, वो आपका एक टेस्टिंग टाइम है। आप इस चीज़ को समझते हैं। ये टेस्टिंग टाइम आपकी ज़िंदगी में इस वजह से आया है ताकि आप अपनी
ज़िंदगी में एक अपनी पकड़ बना पाएँ, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर रिलाई ना करके अपने ऊपर भी काम कर सकें। इस वजह से ये टेस्टिंग टाइम आपके लिए आया है। ओके, द अदर थिंग, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, ये रिश्ता कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, लवर्स टाइप रिलेशनशिप है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप है। ये एक कनेक्शन है जो आप दोनों को इक्वली महसूस होता है, आप सोल से सोल कनेक्टेड फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है इस रिलेशनशिप से। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते, इस वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आ गए हों, इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बट आप इस रिश्ते में अपनी सच्चाई जानते हैं, अपने रिश्ते की सच्चाई जानते हैं, आप अपने प्यार की गहराई को समझते हैं। इस वजह से आप इस रिश्ते में अपनी कमांड दोबारा से बनाना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पूरा यकीन है कि उनके पार्टनर वापस आएंगे और आपका ये विश्वास कहीं ना कहीं सही भी है। आप इस वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखिए, जो सिचुएशंस है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है तो आगे मूव करना डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मूव ऑन करने का सवाल पैदा नहीं होता इस रिलेशनशिप में, बिकॉज इंटेंसली आप एक दूसरे को महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कुछ इस तरह से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट हाँ, सोल टू सोल कनेक्शन को हम सोलमेट कह सकते हैं। मैं तभी वर्ड एक एम्फसाइज कर रही हूँ, सोल टू सोल कनेक्शन है। सोलमेट का पर्पस कुछ और होता है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, बट इस टाइम पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सी, इस रिलेशनशिप में आपने इमोशनल लॉस देखा है, आपके बहुत सारे इमोशंस इस रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। इस रिलेशनशिप में आपने एक पेन, ऐसा पेन सहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके रिश्ते में कभी ऐसा दौर भी आएगा कि आपको इतना दर्द होगा। तो एक इमोशनल लॉस आपने महसूस किया है, आप उन सारे इमोशंस को वापस पाना चाहते हैं। आप इसे ज़िद कह लीजिए, आप इसे प्यार कह लीजिए, बट आप सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको चुपचाप सह रहे हैं, सहते आए हैं और सह रहे हैं अभी भी इन प्रेजेंट। आप बर्दाश्त कर रहे हैं हर एक दुख और चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन में विश्वास है। आपको ये चीज़ पता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे। आपका जो इनर इंट्यूशन है वो आपको ये चीज़ बोल रहा है, इस वजह से आप इस रिश्ते से आगे नहीं मूव कर पा रहे। और जब हम चुप करके दर्द को सहते हैं ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं। आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि इसके बाद एक सेलिब्रेशन टाइप कार्ड है। आपकी ये जो दर्द है, ये जो दर्द भरी जर्नी है, ये आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ज़रूर देगी। सी, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर पाएंगे, ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है ये कार्ड। आपने जितने इमोशनल लॉसेस देखे हैं, आपने जितनी सफरिंग्स सही हैं, आपकी ज़िंदगी में अब सेलिब्रेशन वाला टाइम आने वाला है। आपके पार्टनर वापस आएंगे आपके पास। इस बात का आपको इतने लंबे टाइम से इंट्यूशन तो है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट यकीन मानिए ऐसा होगा। इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप से आगे मूव भी नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने अपने पार्टनर को अपनी प्रार्थनाओं से वापस पा लिया है और ये एनर्जी आपकी तरफ बढ़ने लगी है।
द नेक्स्ट कार्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। अब क्या है, आपकी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं कि किस्मत बदलने वाली है। कैसे किस्मत बदल रही है? आपने अपने हाथों की रेखाएं खुद बदल ली हैं, अपने कर्मों से बदली हैं, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखने से बदली हैं। आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपने जितना दुख, जितनी तकलीफ़, जितना हम कह सकते हैं इमोशनल टॉर्चर सहा है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत लोगों ने ह्यूमिलिएशन सही होगी, बहुत लोगों की बेइज्जती हुई होगी, बहुत लोग इंसल्टेड फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर की वेट कर रहे होंगे। अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं। और उन्हें पूर्ण विश्वास है इस चीज़ पे कि उनके पार्टनर वापस आएंगे। और ये चीज़ आपके लिए एनर्जी चल पड़ी है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे आप तक, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। आपके अंदर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। आपकी ज़िंदगी का स्तर स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ेगा। आपकी ज़िंदगी का एक लेवल अप होने वाला है। एंड द अदर कार्ड इज डिसेप्शन एंड एनवी। सी, लोगों को आपको इतना सक्सेसफुल एक पॉइंट पर देखने के बाद, मतलब आपके साथ इतना कुछ हुआ, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में कहीं ना कहीं पता है, और वो बहुत इस चीज़ को लेकर जेलस फील करेंगे कि आपने कैसे अपने आप को संभाला, आपने कैसे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। आपको चीट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं। वो इस चीज़ को देखकर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ओके, और वो पार्टी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं। आपने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर लिए। अब तो आपका रिश्ता जो है वो फाइनल कमिटमेंट पर आने वाला है। आपने अपना काम बखूबी किया है इस रिश्ते में। आपने अपने पार्टनर की बहुत ईमानदारी से वेट की है, जिसकी वजह से अब वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपसे जेलस फील करे। और अगर किसी का करियर थर्ड पार्टी है तो जो आपके पार्टनर को देखने का कहीं एक टाइम पर नज़रिया हुआ होगा ना कि इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने हमारी इमोशंस की कदर नहीं की, तो अब आपका भी वो जो नज़रिया है अपने पार्टनर के प्रति वो चेंज ज़रूर होगा। ओके, एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए पाइल नंबर 1 पीपल, आपने मेहनत बहुत की है। आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया है। आपने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। बहुत दर्द भरी जर्नी रही है आपकी। अपने प्यार के पीछे इतना कुछ फेस किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सालों साल अपने पार्टनर की वेट की होगी। ये वो वक्त आ चुका है आपके लिए जब आपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी चैलेंजेस को फेस किया है, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। और घबराइए मत, ये रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। ब्यूटीफुल। जब हम मेहनत करते हैं ना और रिज़ल्ट हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल निकल कर आए, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो जाती है। हमें अपने सारे दुख भूल जाते हैं। ये आपकी डेडिकेशन है इस रिश्ते के प्रति जो आपको आगे मूव नहीं करने दे रही है। आपने जो कुछ भी पीछे फेस किया है, अब जो ये स्ट्रगलिंग फेस में फेस किया है, उसे रिलीज कर दीजिए। पतझड़ में कैसे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं ना, उस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में ये जो दुख भरे पत्ते हैं उन्हें जाने दीजिए, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए और थोड़ा टाइम अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा सा। बहुत मेहनत कर ली, बहुत दुख देख लिए, अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, तो उसे एंजॉय करने के लिए अपने आप को रिवाइव कर लीजिए, अपने आप को एनर्जेटिक बना लीजिए। और जिस
तरह के सपने आपने देखे हैं अपने पार्टनर के साथ वो पूरे होने वाले हैं। आपको ये चीज़ का विश्वास शुरू से था जब से चीज़ें खराब हो रही थी, और अब वो वक्त आने वाला है जब आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ उस जर्नी पर चल पाएंगे जिस जर्नी पर आप चलना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हैं। तो अपनी ज़रूरतों का ध्यान ज़रूर रखिए। आप अपने आप को प्लीज़ मत भूलिए। आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब ये वो वक्त है जब आप अपने लिए कुछ करेंगे। ठीक है, आप ज़िंदगी में एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं। आपको यकीन था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और यही यकीन आपको यहाँ तक ले आया है। और डेफिनेटली इस यकीन की वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं मूव कर पाए, मतलब मूव ऑन नहीं किया आपने। अब ये वो टाइम आ गया है जब आपका रिश्ता भी एक नई डायरेक्शन में चलेगा और आप भी एक नई डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप ज़िंदगी के अगले फेज़ में एंटर करेंगे, और इस रिश्ते में आपने जो ये नई डायरेक्शन पकड़ी है ना, जो पहले भी आपने पकड़ी, आपने ये डायरेक्शन पकड़ी थी कि आप अपने पार्टनर को वापस लेकर आएंगे। ये जो डायरेक्शन आपने पकड़ी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से ये रिश्ता दोबारा बनने जा रहा है। और अब आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत डायरेक्शन की तरफ को चलेगी, जिसका आपको पता होगा कि कौन सी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। वो डायरेक्शन आपके लिए कैसी होगी, कैसी नहीं, इस चीज़ की आपको पूरी नॉलेज होगी, बिकॉज आप इतने एफर्ट्स कर चुकी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है कहीं ना कहीं। अभी आपको चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं कि चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एनर्जी चल पड़ी है, लेकिन इसके पेस को इंजॉय करना पड़ेगा आपको। मीन्स ये चीज़ें इतनी स्पीड से नहीं होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। ये एनर्जी आपकी तरफ को चल पड़ी है। प्लीज़ आप इस चीज़ को मत सोचिए कि आप दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। आप वैसे ऐसा सोचते भी नहीं हैं। मैं आपको ऐसे ही क्यों बोलूँ कि आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, आप सोचते ही नहीं हैं ऐसा। लेकिन आप इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वक्त आपके लिए चल पड़ा है, ये एनर्जी आपकी तरफ बढ़ने लगी है, और डेफिनेटली आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल होंगे। और ये सक्सेस आपको आपके विल की वजह से मिल रही है। आपने अपनी सारी जितनी हम कह सकते हैं नेगेटिविटीज़, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया सिर्फ अपनी इस विल पावर की वजह से। And see, the sun is shining upon you. Enjoy success and happiness. ये आपका फ्यूचर कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आएगा ये टाइम कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे होंगे। इस रिश्ते के प्रति आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे होंगे। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारण यही बना आपकी विल पावर, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे मूव नहीं कर पाए, और आपने अपने पार्टनर की वेट की, उन्हें मैनिफेस्ट किया। लेकिन अब वो वक्त भी आ रहा है जब आपके पार्टनर आपको वापस मिल जाएंगे। सो फॉर पाइल नंबर 1 दिस रीडिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, कुछ फ्यूचर एनर्जीज आई हैं, कुछ करंट एनर्जीज आई हैं, और इस रिश्ते की सच्चाई निकल कर आई है कि ये रिश्ते में क्या और कौन सा पार्टनर इतना डेडिकेटेड है जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी भी बनने वाला है। वो आप हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है इस रिश्ते पर। और क्या कारण बना कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए, वो आपकी विल पावर, आपका अंदर का इंट्यूशन, आपके अंदर से जो आपको वाइब्रेशंस आती हैं उसकी वजह से, और कुछ सोल कनेक्शन की वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और ना आप इसमें से मूव ऑन कर पाएंगे। आपको मूव ऑन करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं।
मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते में किसी तरह की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है या आपको अपने लिए लगता है कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। अगर आपको किसी भी तरह से अपनी हीलिंग के बारे में जानना है या आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप और माई ईमेल आईडी। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स डिस्कस दैट। देखिए, आप अपने पार्टनर के पीछे 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 भाग रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं दूसरे इंसान के पीछे। वो आप चेजिंग एनर्जीज में हैं, या मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर ने अपने आप को इस रिश्ते में से विड्रॉन कर लिया है और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें मना लेंगे, आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हों। ओके, और इस वजह से ये रिश्ता सिर्फ टॉम एंड जेरी टाइप रिलेशनशिप हो चुका है। वो आगे आगे भाग रहे हैं, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, उस तरह का ये रिलेशनशिप हो चुका है। चेजिंग एनर्जी, जो एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिकॉज उसका रीज़न बताते हैं मैं। अगर आप खुद को स्टेबल कर लें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। आपको सेल्फ बैलेंसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई नो, जब कोई रिलेशनशिप टूटता है बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इमोशनल बैलेंस बनाना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आप ऐसे पीछे पीछे भागते जाएंगे या वो ऐसे पीछे पीछे भागते जाएंगे, तो क्या आप कन्विंस हो जाएंगे उनसे? क्या वो कन्विंस हो जाएंगे आपसे? आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते जाते हैं, आप अपना सेल्फ लव ख़त्म करते जाते हैं। आपको ये चीज़ का एहसास तक नहीं होता कब आप अपनी ही नज़रों में नीचे आ जाते हैं। आपको ये एहसास तक नहीं होता। ये एनर्जी सबसे गंदी एनर्जी है। मैं चीटिंग, डिसीटिंग और दूसरे को बैक स्टैप करने से भी ज़्यादा गंदी ये एनर्जी होती है, चेजिंग की एनर्जी। हम कैसे किसी को उनकी विल के बगैर एक रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं? इज़ दैट पॉसिबल? खुद सोच के देखिए एक बार इस चीज़ को, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी है। द अदर थिंग, आप इस रिलेशनशिप को लेकर स्टक हो गए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ना तो ये रिलेशनशिप आगे चल रहा है, ना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। आप बीच में ही अटक गए हैं, आप स्टक हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जाना कैसे है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ज़रूर एंटर कर पाएंगे। आप इस सिचुएशन में स्टक हुए हैं तो आपको अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो डिवाइन है। ओके, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो मैं अगर बात करूं कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको बार बार अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं, आप नई डायरेक्शन को समझ नहीं रहे हैं, आप नए कम्युनिकेशन में एंटर नहीं कर रहे हैं, आप नई डायरेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपको ऐसा लगता है कि यही रिश्ता ठीक हो जाएगा और ये रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ पाएगा, जो कि आपका बहुत बड़ा वहम है। ऐसा नहीं होने वाला है। अब कईयों को ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी कि मैम आपने तो ऐसा कह दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सच बोलना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये चीज़ कहें कि
मैं आपको कोई झूठा दिलासा दूं। हो सकता है कईयों के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल भी ना हो। रीज़न ये है हर किसी की पर्सनल सिचुएशन अलग अलग होती है, बट अगर आपकी एनर्जी आपने सेकंड पाइल सेलेक्ट की है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि आप नई डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाएगा और आपको पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर जाएगा, जो कि एक चीज़ गलत है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आपके इस रिलेशनशिप में आपने जितने एफर्ट्स दिए उसका उतना रिजल्ट नहीं आया जितना कि रिजल्ट आपको आ सकता था। आपकी मेहनत बहुत थी लेकिन आउटकम वैसा नहीं आया, और आप इसमें मेहनत करते रहे, आपके पार्टनर ने शायद इस तरफ देखा भी नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है। आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाया गया कि कहीं ना कहीं आपकी ही हमेशा गलती होती है, कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो एफर्ट्स बहुत किए हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे रिजल्ट देगा और मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आपका वहम है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली है, वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं और आप शायद उनको पीछे पीछे पकड़ रहे हैं। नहीं तो ये वाइस वर्सा एनर्जी है, आप आगे बढ़ गए होंगे, आपके पार्टनर आपको पीछे पीछे चेज कर रहे हैं, बट इस रिश्ते में खुद कुछ भी नहीं बचा है। एंड उसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। दिस इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये हार्ट ब्रेक का कार्ड, साइकिल ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है और आप इसी रिश्ते में ही इसको ही रिवाइव करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक स्टेप आगे तो बढ़िए। इस रिश्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है कि आप इसी रिश्ते में अटके रहें। मैंने बहुत रीडिंग्स में एक चीज़ देखी है, इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ से, क्या कम नॉलेज है या वॉटेवर, शायद यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर अपने आप को किसी ना किसी कनेक्शन में फील करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम एक बहुत फैंसी वर्ड है। मैंने बहुत बार एक चीज़ बोली है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स के ऊपर आप फोकस मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका या आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो एटलीस्ट जो 100% वाले ट्विन फ्लेम्स हैं ना, उनसे पूछ कर देखिए कि उनकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट है। नो डाउट आपका रिश्ता भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होगा। आई अंडरस्टैंड, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आप अपने बारे में एक मिसकंसेप्शन बना लें। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल जर्नी होती है, उसमें कुछ स्पेशल ऐसे डॉट टाइप कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें कुछ स्पेशल वाली चीज़ जो होती है, उनकी एक पाथ, जो उनका पाथ है आगे मूव करने का, वो टफ होता है क्योंकि उन्होंने अपना कोई मिशन पूरा करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी होती है, उसमें यूनियन होगा नहीं होगा, वो ट्विन फ्लेम कितने इंटेंसिटी का ट्विन फ्लेम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह पर एक ही वर्ड यूज़ करना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आई डोंट कंसीडर दीज थिंग्स। देखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। आपको ये जो अपनी ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को आप ठीक कीजिए। आपका क्या पास्ट कनेक्शन है, आपका क्या फ्यूचर कनेक्शन है, सब कुछ आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ भी इस तरह का नहीं नज़र आता है। द अदर थिंग, मैंने आपको बोला कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है इस टाइम पर, तो ये वो वक्त है जब आप अपने आप को स्टेबल करेंगे। आपको दूसरे की तरफ ना सोचकर अब अपने आप की तरफ सोचना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी से अब एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए कि आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ सकती है अब, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है जब शायद परछाई ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। ये वो वक्त आ गया है, आई फील लाइक। तो आप प्लीज़
ये वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक होने की डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद पेस पकड़ेंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, ये रिश्ते में चीज़ें ठीक होने वाली डायरेक्शन में बढ़ेंगी, और ये आपकी गलतफहमी है। सबसे बड़ा ये रीज़न है कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी आपकी इंट्यूशन बता रही है, आप वो नहीं सुन रहे हैं। जो आपको लग रहा है आप बस वो ही सुन रहे हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आपको इस रिश्ते में से अपना इमोशनल विड्रॉल करना होगा। आपको अपने आप को बाहर खींचना होगा इस रिलेशनशिप में से। वो कैसे खींचेंगे आप? अपनी हीलिंग करके। हीलिंग खुद कीजिए। नहीं पता लगता है कैसे खुद से हीलिंग करनी है? मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। आप अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद कर सकते हैं ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को बढ़ पाएँ। एंड द अदर कार्ड इज पावर का कार्ड है। ये पावर का कार्ड ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जैसे ही आप अपने आप को इस रिश्ते में से खींचेंगे, बाहर की तरफ वो खींचेंगे, तो आपके अंदर की जितनी भी पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं जागृत हो जाएंगी। आप अपने आप को एक सेटिस्फाइड एनर्जी में फील करेंगे। आप अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। आपको अपने अंदर की जितनी भी पावर्स हैं वो फील होंगी। आप कितने स्पेशल हैं आपको ये भी फील होगा। आप सेल्फ लव में ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। ये सब आप तब करेंगे जब आप इस रिश्ते में से बाहर निकलेंगे। और आप इस रिश्ते में से सिर्फ अपनी गलत फहमियों की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। आप अपने आप को सैटिस्फाइड फील करेंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, लेकिन वो पूर्ण तब होंगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको हीलिंग, रिश्ते की हीलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। इसलिए आपको विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिखाई गई है, गाइडेंस मिली है आपको डिवाइन की तरफ से, आपको ये एनर्जी बताई गई है। वो रीज़न ये है, आप अपनी विशेस तो सब फुलफिल करना चाहते हैं, बस इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, और यही रिश्ता आपके पैर में बेड़ी की तरह हो चुका है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेक्रल चक्र। आपका जो सेक्रल चक्र है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। आपको इसके ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है। आपको काफ़ी म्यूज़िक मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आप बताएंगे कि सेक्रल हीलिंग होती है, वो कीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। और अगर कंप्लीट हीलिंग का कुछ भी आपको देखना है, ये समझना है, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सी, यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। यहाँ मैं आपको कहती जा रही हूँ कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने आप को खोलना है फॉर दिस हीलिंग। आपने अपने आप को बंद रखा हुआ है, आप इस हीलिंग की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आप ही के हाथ में है जिससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस वॉन्ड से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेडिसिन गार्डियन इज़ गाइडिंग यू कि आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, तभी आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आप फील कर पाएंगे। आपको अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे को लेकर जाना है। आपको अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे। जब इतनी नेगेटिव एनर्जी में इतना आपने सेल्फ लव खो दिया है, उसमें आप अगर ऑपरेट करेंगे तो ऐसे कैसे कर पाएंगे? ये आपको गाइडलाइंस हैं कि आपको मूव कैसे करना है आगे। ओके, एंड द अदर कार्ड इज वाइस वन।
आपको अपनी इस करंट सिचुएशन से निकलना है। सी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन गाइडेंस के थ्रू कार्ड्स निकले हैं। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, नहीं तो आप इसी में ही फंस कर रह जाएंगे। ज़िंदगी यहीं रुक जाएगी, साइकिल यहीं घूमता रहेगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए प्लीज़। वाइज चॉइस रखिए, आपको चूज़ क्या करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है, इसकी पहचान खुद रखिए प्लीज़। ओके और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने लिए इमोशंस दिखाइए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। वाटर गार्डियन इज गाइडिंग यू। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। आप दूसरे के लिए तो इमोशन रखते हैं, लेकिन आपको अपनी परवाह नहीं है। अपने लिए इमोशंस रखिए, अपने इमोशंस के साथ प्लीज कनेक्ट कीजिए। तभी आप जिंदगी में आगे की तरफ को, प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड अपने जितने आपके डर है ना, आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता नहीं तो वह भी नहीं, ये जो अपने डर है ना, अपने अंदर से निकाल दीजिए। और जो आपने ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं रखी हैं कि ये रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाएगा, आपको एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी, उसे भी कट कर दीजिए। तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में एनर्जी चेंज एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक, गार्डियन एंजल का कार्ड है। आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन इज देयर फॉर यू। गार्डियन एंजल आपको ये बता रहे हैं, एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है, वो आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनसे हेल्प ही सीख नहीं कर रहे हैं। आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन वो आपको इस रिश्ते से बाहर निकालना चाहते हैं। ये मैसेज है आपके लिए। आपको ऐसी सपोर्ट मिल रही है। एक बार चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, आप चीज़ों के अंदर घुसकर चीज़ों को मत देखिए। आप देखिए तो सही कि इस रिश्ते ने आपको दिया क्या है। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मेरी इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे प्रॉस्पेरिटी वाले साइकिल में एंटर कर जाएंगे। यहाँ से निकलना ही तो डिफ़िकल्ट है। निकलने के लिए क्या है, पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। आप वो स्टेप लेने के लिए ही तैयार नहीं हैं। आप प्लीज़ एक स्टेप तो लीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे बदलाव आते हैं। आई होप पाइल नंबर 2 पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। और जिन लोगों को अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, आप अपनी रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज शेड्यूल बिजी होने की वजह से कई बार कॉल्स रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो आप मैसेजेस ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली आएगा। थैंक यू अगेन।